राधे मेरी माते हैं, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। चलो सखी वहाँ जाइए जहाँ बसे ब्रजराज। गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथी दो का। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधे सरकार की जय। भागवत महापुराण की जय। प्रिय भक्तों, ये पावन सी कथा हम जीव मात्र के कल्याण के लिए है। भागवत जी से जो कोई इच्छा रखता है, भागवत जी उसे पूरा करती हैं। भागवत जी कौन है? प्रत्यक्ष भगवान है। प्रत्यक्ष भगवान का स्वरूप है। श्री कृष्ण ही भागवत बन करके शब्द के रूप में प्रकट हुए हैं, इसलिए भागवत सुनना चाहिए। सभी भागवत प्रेमियों को प्यार भरा श्री राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण। आप सभी की हर इच्छा श्री राधा कृष्ण श्री सीताराम पूर्ण करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। जैसा कि इसके पहले कथा में आपने सुना है, चंद्रवरदाई मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान की, उसके बाद आपने सुना कि हमारे भागवत जी साइंस से भरी पड़ी है। साइंस से भरी पड़ी है, तो भागवत जी को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। हम सब युवा साथी से निवेदन पूर्वक कहना चाहेंगे कि पढ़ नहीं सकते हो तो सुना कीजिए। साइंस से भरा पड़ा है। साइंस सत्य नहीं है, पर शास्त्र और वेद सत्य है। यदि वेद पढ़कर उस पर रिसर्च किया जाए तो हमारा देश बहुत तरक्की करेगा। लेकिन आज के हमारे भाई बहन शास्त्रों से, पुराणों से नफरत करते हैं। ये नफरत की वस्तु नहीं है, ये हमारे और आपकी जीवन जीने का सीख है। इसलिए श्रीमद् भागवत, श्रीमद् गीता, श्री रामचरितमानस नहीं पढ़ सकते हो तो सुन तो लो, ठीक है। तो हमारे भागवत जी साइंसों से भरा पड़ा है। आप लोग कल सुने कि घड़ी, समय का गणना कैसे किया जाता है। समय का गणना कैसे किया जाता है, इसमें वो सिद्धांत, वो थ्योरी, वो पैटर्न लिखा हुआ है। घड़ी का आविष्कार करना हो तो घड़ी के आविष्कार के जितने सिद्धांत हैं भागवत जी में लिखा है। इस सिद्धांत से घड़ी बना लेना सिंपल भाषा में है। ये घड़ी बनाने का सिद्धांत कल हमने आप सभी को बताया। घड़ी किसने बनाई? घड़ी किसने बनाई? टेन ने घड़ी बनाई। कब बनाई? 600 साल पहले। 600 साल पहले बनाई। इसलिए घड़ी में 10 बज के 10 मिनट होता है, क्योंकि उसका नाम था 10।
क्योंकि घड़ी बनाने वाले का नाम क्या था? टेन है, ठीक है। पर घड़ी 600 साल पहले बनी। कितने साल? 600 साल। पर आप आश्चर्य मानेंगे कि 600 साल से पहले, 1300 साल पहले हमारे भारत में एक मंदिर है। 1300 साल पहले हमारे भारत में एक मंदिर है, कोणार्क मंदिर, जगन्नाथपुरी के बगल में कोणार्क मंदिर है। 10 के नोट में भी आजकल कोणार्क मंदिर का वो चक्र का चित्र बनाया हुआ है। ये आज भी, मैं यहाँ आप सभी को बता दूं कि जहाँ साइंस अभी पहुंचा नहीं है, वहाँ हमारा शास्त्र कब से जाकर बैठा है। पुराण, हमारे ऋषि मुनि जाकर बैठे हैं। सबूत है, इसका सबूत है कोणार्क मंदिर। आज भी ये चक्र 1400 साल पुराना मंदिर है। इसका इतिहास गूगल पर डालेंगे तो मिलेगा। 14 साल पहले ये जो चक्र है ना, कोणार्क मंदिर में देखिएगा एक चक्र है ना, ये घड़ी का काम करता है, घड़ी का काम करता रहा। और ये सूर्य के प्रकाश से बताता है कि कितना बज गया। आज भी ये परफेक्ट समय बताता है। कौन? कोणार्क मंदिर में जो चक्र बनाया गया, जो काठ का है, वो चक्र बताता है। आप लोग सोच कर देखिए, कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट सोच कर देखे कि वो कैसे संभव हुआ। जबकि 14 साल पहले, उस समय तो घड़ी नहीं बनी थी। घड़ी तो बनी थी 600 साल पहले ना, और वो 1400 साल पहले की बात है। एक एक मिनट बताता है। कितने साल पहले की गणना है ये? 1400 साल पहले की। कोणार्क मंदिर कितने साल पहले बना है? 1400 साल पहले। आप गूगल पर देख लेना और साक्ष्य निकल जाएंगे, ठीक है। तो कोणार्क मंदिर को बनाया गया तो भागवत जी को पढ़कर बनाया गया। कोणार्क मंदिर को बनाया गया तो क्या पढ़कर? भागवत जी को पढ़कर बनाया गया था। आप लोग कहते हैं कि वेद शास्त्र में क्या है, साइंस तो इसी में है ना। पढ़कर बनाया गया क्योंकि इसमें समय की गणना दी गई है। जिसने भी घड़ी बनाई, उन्होंने भी भागवत जी को पढ़ा होगा, अध्ययन किया होगा, तब जाके घड़ी का आविष्कार किया। और कोणार्क मंदिर बनाने वाले भी श्रीमद् भागवत जी को पढ़ा, क्योंकि इसमें समय की गणना, थ्योरी, पैटर्न दी गई है। जिस व्यक्ति ने घड़ी बनाई है, मैं दावे से कहती हूँ कि उसने भागवत जी का ये सब्जेक्ट जरूर पढ़ा होगा, तब उसके मन में घड़ी बनाने का ख्याल आया है। कहीं ना कहीं से कल्पना तो चाहिए ना। काश भारत के आप लोगों ने अपने बच्चों को ये ग्रंथ पढ़ाए होते तो ये सारे आविष्कार आज आप लोग कर रहे होते। आप लोग इसमें आगे बढ़ रहे होते। लेकिन आज के बच्चे, आज के युवा साथी हमारे ग्रंथों का अपमान करते हैं, अनादर करते हैं। उनसे विनती है, निहोरा है कि एक बार सुन कर देखिए, एक बार पढ़ कर देखिए। उनसे कहो कि देखो कितना बड़ा साइंस से भरा है, कितना बड़ा साइंस भरा है हमारे वेद पुराणों में। मैं अभी और आगे समझाऊंगी, इसमें मेडिकल साइंस भी है। हमारे श्रीमद् भागवत जी में मेडिकल साइंस भी है, भरा पड़ा है। जो साइंस आज लगभग 50 साल पहले जान सका, वो हमारे शास्त्रों में
कितने 100 वर्ष पहले लिखी हुई है। हमारे पूर्वज जानते थे, हमारे ऋषि मुनि जानते थे, और ये भागवत जी ही है। और आगे सुनो, मैत्री जी विदुर जी को ये समझा रहे हैं। विदुर जी 4-4 प्रहर के मनुष्य के दिन और रात होते हैं। जैसा कि हमने प्रहर के बारे में आप सभी को अगले वीडियो में बताया है। हमारी रात में कितने प्रहर होते हैं? 4। प्रत्येक प्रहर कितने की होती है? कितने घंटे का हुआ? 3 घंटे का एक प्रहर। निकल कर आ गई ना गन्ना। आप लोग नहीं जानते कि प्रहर क्या होता है, आज जान गए कि प्रहर हमारे प्रत्येक रात का कितना प्रहर होता है? 4 होता है। ये सब आप नहीं जानते थे, लेकिन कहाँ से जान गए? जब शास्त्रों को, जब वेद को पढ़ा, जब सुना। अब देखो, मनुष्य के दिन और रात होते हैं ना, और 15 दिन और 15 रात का एक पक्ष होता है। मनुष्य के 15 दिन 15 रात का एक पक्ष होता है। हमारे यहाँ पक्ष होते हैं ना, 15 दिन का एक पक्ष और 15 दिन का दूसरा पक्ष। कितने पक्ष होते हैं? हमारे यहाँ कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। हमारे यहाँ 2 पक्ष होते हैं। दोनों पक्षों के नाम क्या है? शुक्ल पक्ष, भद्र पक्ष। ये देखो, आप जानते हैं, यहाँ से आप लोग जान गए। पहले जहाँ से हम जानते हैं ना, हमारे शास्त्र उसके पहले का भी बताते हैं, जो कि हमने आपको समझाया। इन दोनों पक्षों के मिलाकर एक मास बनता है, एक मास होता है। ये देखो, पूरे महीने की, दिन की, समय की गणना से लेकर वर्ष की गणना भी यहाँ निकल कर आएगी। जो पितरों के एक दिन एक रात हैं, जो हमारे पितृ हैं, उनके एक दिन एक रात 2 माह को एक ऋतु और 6 माह के एक ऐन होता है। 2 माह के एक ऋतु और 6 माह के एक ऐन होता है। 2 ऐन होते हैं। ऐन कितने होते हैं? 2 ऐन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। 6 महीने का उत्तरायण होता है और 6 महीने का दक्षिणायन होता है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि पितामह भीष्म जी का मृत्यु कब हुई? जब सोए उत्तरायण थे। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर सेकर अपनी मृत्यु का आवाहन कर रहे थे। कब का? कि जब सूर्य उत्तरायण हो जाए। तो कितने होते हैं? एक दक्षिणायन। ऐन कितने होते हैं? 2, उत्तरायण और दक्षिणायन। पितरों की रात कितनी बड़ी होती है, सो सुनिएगा। थोड़ा सा यहाँ सब्जेक्ट भारी है, लेकिन समझने की बात है। आप लोग बड़े बुद्धिमान हैं, समझ ही जाएंगे। सुनिएगा ध्यान से। पितरों की रात कितनी बड़ी होती है? 2 महीने की एक रात होती है। हमारी 2 महीना जो होती है ना, वो पितरों की एक रात होती है। 2 महीने का एक दिन और रात होता है। किनका? पितरों का। हमारा दिन 12 घंटे का, अब 12 घंटे की रात होती है। जबकि दोनों पक्षों को मिलाकर यहाँ पर दक्षिणायण उत्तरायण के भेद 2 प्रकार के हैं। ये दोनों ऐन मिलकर देवताओं का एक दिन होता है। ये दोनों ऐन को मिलाकर कितने दिन हुआ? 365 पूरे 12 माह। और हमारे जो 12 माह होता है ना, वो देवताओं का
एक दिन और एक रात होता है। हमारा 1 साल होता है और देवताओं का 1 दिन होता है। ये सब गणना हमारे श्रीमद् भागवत जी में लिखी है। क्या ये साइंस बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। अभी आगे जो मेडिकल साइंस की बात हमने कहा, आगे मैं बताऊंगी। धीरे 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 सब कथा खुलकर आती जाएगी और हम आप सभी को बताते रहेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनते रहिए। इसलिए तो मैं थोड़ा थोड़ा सा करके सुना रही हूँ, क्योंकि कलयुग में सब कोई व्यस्त है। किसी के पास समय भगवान के चिंतन करने के लिए, कथाओं को श्रवण करने के लिए नहीं है। सब कोई बिजी है, अपने आप में बिजी है, और बिजी रहना भी चाहिए। भगवान करे कि सब कोई बिजी रहे, पर उसमें से 10-20 मिनट समय निकालकर भगवान की चिंतन, भगवान की कथाओं को श्रवण करते रहिए। तो देवताओं का 1 दिन कितना का होता है? हमारे 12 माह, और देवताओं का 1 दिन रात होता है। देवताओं का रात कब होती है? जब जब सूर्य दक्षिणायण होते हैं। देवताओं का रात उत्तरायण में नहीं होती है, वो दक्षिणायण में होती है। देवताओं की रात जब जब सूर्य दक्षिणायण होते हैं तो देवताओं की रात होती है, और सूर्य उत्तरायण होते हैं तो देवताओं का दिन होता है। तो हमारा 1 साल होता है और देवताओं का 1 दिन। हमारा 1 साल होता है और देवताओं का 1 दिन होता है। इतना बड़ा दिन है देवताओं का। और हमारे 2 माह, हमारे पितरों का 1 दिन रात होता है। हमारे 2 माह पितरों का 1 दिन रात होता है। जो हमारे पितृ है ना, वो भी देवतुल्य हैं। इसलिए जब किसी के घर में अधिक क्लेश से कोई काम बनते बनते बिगड़ जाता है, आपस में क्लेश हो जाता है, तो वहाँ दोष पितरों की दी जाती है। तो पितरों की दोष हटेगी कैसे? पितरों के नाम से दान कीजिए, पितरों के नाम से प्रत्येक साल गया में श्राद्ध कीजिए, पितरों के नाम से श्रीमद् भागवत कथा सबसे अंतिम उपाय है। सबसे अंतिम उपाय है। जिस व्यक्ति का सद्गति नहीं हुआ है, आप लोग सुना पहले कथा में कि धुंधकारी प्रेत बन गया था। अहम व्रता तुदियोसमी धुंधकारती नामते। तो धुंधकारी बन गया था क्या? धुंधकारी बन गया था प्रेत। प्रेत जोनी में जब चल गया था, जब उनका उद्धार नहीं हुआ, तो कैसे उद्धार हुआ? श्रीमद् भागवत जी को पढ़ने से, भागवत जी का पाठ उनके नाम से कराया गया, तो जाके धुंधकारी का उद्धार हुआ। इसलिए भागवत अंतिम है, लास्ट है। जिस के घर पितरों की कष्ट दिखाई देती हो, पितर भटक रहे हो, उनके घर लास्ट पोजीशन में श्रीमद् भागवत जी का पोथी पाठ करवा लेनी चाहिए। ऐसे हैं हमारे भागवत। भागवत जी कोई शास्त्र वेद पुराण नहीं है, वो प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण है। प्रत्यक्ष एवं ही कृष्णा, शब्द के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं भागवत बनकर। क्योंकि इस कलयुग में यदि भगवान सच में आ जाए तो उन्हें भगवान मानने वाला कोई है नहीं। बहुत सारी परीक्षा देनी पड़ जाएगी, बहुत सारे तर्क लोग लगाना शुरू कर देगा। भगवान यदि प्रकट रूप से आ जाए तो लोग तर्क करना शुरू कर देगा, प्रश्न लगाना शुरू कर देगा, भगवान को भगवान नहीं मानेगा। तो भगवान जानते हैं कि इस कलिकाल में हमारा जाना उचित नहीं है, लेकिन संतों के लिए तो हर पल उन्हें रहना है ना, भक्तों के लिए, भक्तों के हृदय में तो हर पल रहेंगे ना। इसलिए भगवान कलयुग में
शब्द के रूप में प्रकट होकर श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण ही तो है। इसलिए भागवत मन लगाकर सुनना चाहिए।